तो आप सभी का फिर से स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में हम लोग एमएस वर्ड के व्यू टैब के सभी ग्रुप्स के सभी ऑप्शंस को एक-एक करके देखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, व्यू टैब का यूज़ हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को अलग-अलग तरीकों से व्यू करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमें कभी-कभी पूरा पेज देखना होता है, तो कभी-कभी कहीं पर ज़ूम करना होता है, तो कहीं पर किसी हाफ एरिया को देखना होता है, या कहीं पर हमें फ़ोकस करना होता है, या हमें अपने विंडो का डुप्लीकेट तैयार करना हो, तो इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं व्यू टैब का। तो आइए देखते हैं। जब व्यू टैब पे आप क्लिक करते हैं, तो आपको पहला ग्रुप यहाँ पर मिलता है, व्यूज़ ग्रुप। इसमें जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा, रीड मोड। दोस्तों, इस मोड का यूज़ हम लोग करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट को सिर्फ़ पढ़ने के लिए चाहिए करना होता है, तब हम रीड मोड का यूज़ करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो सारे जो रिबन थे वो हाइड हो जाएँगे। अब आप यहाँ पर सिर्फ़ अपने डॉक्यूमेंट को पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो आपको लेआउट मिलता है, वो है प्रिंट लेआउट। दोस्तों, इसके ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट को उस हिसाब से ही देख सकते हैं जैसा कि यह प्रिंट होके दिखेगा। जैसे मैं आपको कंट्रोल पी प्रेस करके दिखाऊँ, तो देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है कुछ इस तरह प्रिंट होगा। तो जब भी आपको चेक करना हो कि हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट लेआउट। उसके बाद है वेब लेआउट। कभी-कभी हमें अपने डॉक्यूमेंट को ना एक वेबसाइट की तरह देखना होता है, तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। फिर आपको यहाँ पर मिलता है ड्राफ्ट मोड। और दोस्तों, इस मोड में ना जब हमें टाइपिंग बहुत फास्ट करना होता है, तब हम इस मोड का यूज़ करते हैं। फिर आपको यहाँ पर मिलता है आउटलाइन मोड। दोस्तों, इस मोड में आप क्या कर सकते हैं कि हेडिंग्स वाइज़ अपने कंटेंट को देख सकते हैं। जैसे कि मेरे कुछ हेडिंग्स है, आप यहाँ पर ईज़िली देख सकते हैं। ठीक है? तो जब भी हमें अपने डॉक्यूमेंट को हेडिंग, है ना? हेडिंग के हिसाब से देखना हो, उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। अब आपके पास जो दूसरा ग्रुप मिलता है, इमर्सिव रीडर। दोस्तों, इमर्सिव ग्रुप में भी आपके एमएस ऑफिस यानी एमएस वर्ड में होगा या नहीं, लेकिन मेरे में है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको मिलता है इमर्सिव ग्रुप में 2 चीज़, फोकस और इमर्सिव। जब हमें अपने डॉक्यूमेंट में पूरा फोकस करना होता है, तब हम इस फोकस पे क्लिक करेंगे। देखेंगे कि सब कुछ हाइड हो गया है। अब हम सिर्फ़ अपने डॉक्यूमेंट पे ही क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आप अपने कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करिए, आप बाहर हो जाएँगे। उसके बाद है इमर्सिव रीडर। जैसे कि मुझे यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को पढ़वाना है, तो मैं क्लिक करके इमर्सिव रीडर करूँगा, तो वहाँ से वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। इसके बाद जो तीसरा ग्रुप है, पेज मूवमेंट। दोस्तों, अभी मैं जब स्क्रॉल कर रहा हूँ यानी मूव कर रहा हूँ नीचे ऊपर, तो आप देखेंगे कि मैं वर्टिकली क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं साइड बाय साइड कर दूँ, तो देख सकते हैं आप कि मैं साइड बाय साइड क्या कर रहा हूँ, पेज में मूव कर रहा हूँ। तो ये इसके लिए यूज़ होता है। फिर है रूलर। दोस्तों, रूलर का यूज़ हम लोग मार्जिन सेट करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक रूलर आपका यहाँ पे है और एक आपका यहाँ पर है। तो हॉरिजॉन्टल रूलर हो या वर्टिकल रूलर हो, अगर इसे आपको रखना है, तो इसे आपको चेक करके रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से अनचेक कर देंगे, तो देखेंगे कि आपके रूलर्स जो है, वो गायब हो गए हैं। अब है ग्रिड लाइन्स। जैसे आप ग्रिड लाइन्स पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो देखेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में कुछ इस तरह के लाइन्स आ गए हैं। दोस्तों, इसका यूज़ अधिकतर मैं जब भी मुझे अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पिक्चर्स होते हैं, शेप्स होते हैं, उसको प्रॉपर अलाइन करना होता है, तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ आप इस ऑप्शन को अनचेक ही रखें, सही रहेगा। अब है नेविगेशन पेन। ये बहुत काम का चीज़ होता है। दोस्तों, अगर यह आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक साइड पैनल खुलेगा। अब इसमें दोस्तों आप हेडिंग्स, पेजेस और रिजल्ट्स में कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक किया हेडिंग्स, तो मेरे पास जितने हेडिंग्स थे, सब यहाँ पर आ गए हैं और मुझे किसी भी हेडिंग में जाना है, तो मैं क्लिक करूँगा, तो वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। उसी तरह पेजेस, इसमें मेरे पास 6 पेज है। अब जिस पेज में भी मुझे जाना होगा, मैं सिंपली उस पे क्लिक करूँगा, तो वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। फिर रिजल्ट्स, यहाँ पर जब आप सर्च करेंगे कुछ, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ सिक्योरिटी, तो जहाँ-जहाँ पर भी सिक्योरिटी रहेगा, वहाँ पर आप पहुँच जाएँगे। इस नेविगेशन पेन का यूज़ हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स, पेजेस और रिजल्ट्स के ज़रिए मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमें नेक्स्ट ग्रुप आता है ज़ूम। दोस्तों, अब यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकते हैं। जब आप ज़ूम पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह का ऑप्शन खुलता है। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को 200%, 100%, 75% ज़ूम कर सकते हैं। जैसे मुझे अपने डॉक्यूमेंट को 80% ज़ूम करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली 80 लिखूँगा और ओके करूँगा, तो मेरा जो ज़ूमिंग परसेंटेज होगा, वो 80 हो जाएगा। और यहाँ पर है ज़ूम 100%। आपका ज़ूमिंग परसेंटेज कितना भी हो, चाहे वो 400 हो या 10 हो, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, तो 100% ही हो जाएगा। अब दोस्तों, वन पेज। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को सिर्फ़ वन पेज में ज़ूम करना है, तब हम इसका यूज़
करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह। उसके बाद है मल्टीपल पेजेस। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट को मल्टीपल पेजेस में ज़ूम करना है तो कुछ इस तरह, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 है, जैसे मैं इन करूँगा तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और जैसे-जैसे मैं यहाँ पर आउट करता हूँ तो देखेंगे आप मल्टीपल पेजेस में ये ज़ूम हो रहा है। उसके बाद है पेज विड्थ। दोस्तों देखिए ये मेरा यहाँ और यहाँ ये मेरा पेज विड्थ है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो उतना ही दूर ज़ूम होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जितना पेज का जो आप बोल सकते हैं कि चौड़ाई होता है, उतना ये ज़ूम करके देता है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है विंडो ग्रुप। इसमें आपको पहला ऑप्शन मिलता है न्यू विंडो। जैसे मेरा ये करंट वर्ड विंडो है, इसका मुझे अगर डुप्लीकेट तैयार करना हो, उस पे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि एक डुप्लीकेट तैयार हो गया है। उसके बाद है अरेंज ऑल। जैसे ही आप अरेंज ऑल पे क्लिक करिएगा तो जितना भी एमएस वर्ड का विंडो खुला रहेगा, सब एक साथ अरेंज हो जाएगा। फिर है स्प्लिट। अगर आपको अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को 2 पेन में तोड़ना हो, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से तोड़ना है, तो मैंने क्लिक करा और स्प्लिट करा तो देखेंगे कि एक ऊपर हो गया है और दूसरा नीचे हो गया है। और हटाना है तो आप रिमूव स्प्लिट करेंगे तो वापस से वो हट जाएगा। अब दोस्तों है व्यू साइड बाय साइड। जब इस पे मैं क्लिक कर दूँगा, तो देखिए जितना भी एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट खुला होगा, उसका यहाँ पर लिस्ट आपको दिख जाएगा। अब जिसे भी आपको देखना है सिंपली उसे आप क्लिक सेलेक्ट करो यानी चूज़ करो और ओके करेंगे तो देखिए इधर आपका ये दिखेगा और इधर आपका ये दिखेगा। इसी में दोस्तों आपको मिलता है एक स्क्रॉलिंग साइड बाय साइड। अब ये क्या होता है दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे मैं एक और डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, इसे मैं हटाकर चेक ये हो गया और उसके बाद पहले एक मैं डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ 1 मिनट। आपका अरमान आपका नाम जैसे कि मैंने जैसे डॉक्यूमेंट लिया, अब आप देख सकते हैं कि जैसे-जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो डॉक्यूमेंट भी क्या है मेरा एक साथ स्क्रॉल हो रहा है। इसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइज़ स्क्रॉलिंग। दोस्तों, यह तभी वर्क करेगा जब आप ये व्यू साइड बाय साइड ओपन करके रखेंगे। जैसे मैंने ऑफ कर दिया, तो देखो हट गया। जैसे मैंने क्लिक करा, अब मैं इसको एक साथ स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। तो जब भी हमें एक साथ 2 विंडो को स्क्रॉल करना होता है, तब हम सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग का यूज़ करते हैं। वह रीसेट विंडो पोजीशन। आपने बहुत सारे विंडोज़ इधर-उधर कर रखे हैं और आप चाहते हैं कि एक बार में ही सबका जो विंडो पोजीशन है, वो रीसेट हो जाए, तो आप यहाँ जा कर के कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसको क्लिक करा और जैसे ही मैं व्यू में जाकर के रीसेट विंडो पोजीशन करूँगा, तो सब अपने जगह पर आ जाएगा। फिर इसमें मिलता है आपको विंडो। विंडो में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जब आप नीचे की तरफ आएँगे, तो यहाँ पर स्विच विंडो मिलता है। जैसे कि यहाँ से अगर मुझे किसी और विंडो में जाना है, फिलहाल मेरे पास 2 ही विंडो खुला हुआ है। अगर मैं एक और विंडो यहाँ से खोल लूँ, यहाँ से तो जितना भी एमएस वर्ड का विंडो खुला रहेगा, है ना? उसमें आप जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से आप यहाँ से पहले तरीका यहाँ से गए, यहाँ पर भी चले आए। दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं से स्विच कर सकते हैं, बस क्लिक किए पहुँच जाएँगे, एक क्लिक में। बस कुछ इस तरह और लास्ट में है आपका मैक्रोस ग्रुप, इसमें मैक्रोस मिलता है ना? अब इस ग्रुप के माध्यम से आप मैक्रोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं और एडिट कर सकते हैं। तो हम एक वीडियो आपके लिए लेकर आएँगे मैक्रोस पर स्पेशल, तो उस वीडियो का इंतज़ार करें। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बचा हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।